आदाब नाज़रीन, पूंछ न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आइए रुख करते हैं आज की अहम और ख़ास खबर का। पटवार एसोसिएशन पुंछ की जानिब से आज रेवेन्यू कोऑर्डिनेशन कमेटी के बाहमी इश्तराक से एहतजाज किया गया। एहतजाज के दौरान उन्होंने मुतालबा किया है कि हालिया दिनों में जिस तरह से जम्मू से कुछ पटवारियों को हिरासत में लिया गया है और उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया है जो सरासर गलत और बेबुनियाद है। उनका कहना था कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया था तो उनके लिए कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए थी कि जो इसकी पूरी तहकीकात करती। लेकिन जिस तरह से पुलिस के जरिए उन पे जो सरासर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उन इल्ज़ामात की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर के पटवारियों को काफ़ी ठेस पहुंची है और उनके पेशे को जो बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं उनको वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने अपने मुतालबात को पूरा करने की ज़िला इंतज़ामिया और बिलखुसूस इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द उनके मुतालबात को पूरा किया जाए। और ख़ास करके उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि अगर पटवारियों को इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है तो यही वो पटवारी हैं जिन्होंने महकमा माल के लिए दिन रात शाना बशाना अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम दिया और आवाम की अराजियों के तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए किसी तरह की भी लापरवाही और कोताही न बरती जाए, इसके लिए दिन रात वो काम में लगे रहे। लेकिन आज उसका सिला उन्हें इस कदर मिल रहा है कि उन पर इल्ज़ाम आयद करके उनके पेशे को बदनाम किया जा रहा है, जिसकी वो सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पटवार एसोसिएशन के इस एहतजाज के ज़िमन में बोलते हुए पीर पंचाल ह्यूमन राइट चेयरमैन एडवोकेट मोहम्मद जमान ने भी अपने तासुरात पेश करते हुए उनकी हिमायत की है और उनका कहना था कि पटवारियों के तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के बजाय सरकार जो उनके खिलाफ इस तरह की इल्ज़ाम तराशी कर रही है सरासर गलत और बेबुनियाद है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह के इल्ज़ामात को लगाकर पटवारियों के जो पेशे को बदनाम किया जा रहा है और यही वो पटवारी हैं जो कई महकमा जात के साथ अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम देते हैं और कई महकमा जात को इन्हीं पटवारियों की ज़रूरत पड़ती है जब उनके रिकॉर्ड को उन्हें ज़रूरत होती है और किसी का रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करनी होती है तो इन्हीं पटवारियों के ज़रिए रिकॉर्ड उन तक पहुँचता है। लेकिन जिस तरह से आज पटवारियों के पेशे को बदनाम किया जा रहा है, इसको हरगिज़ भी ना आवाम बर्दाश्त करेगी और ना दीगर जो समाजी कारकुनान है वो इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इसी सिलसिला में बात करते हुए साबिक नायब तहसीलदार बशीर अहमद खाकी ने भी अपने तासुरात पेश करते हुए बताया कि वो खुद बाज़ाते महकमा माल में एक पटवारी की हैसियत से काम कर चुके हैं और पटवारी की हैसियत से काम करते करते नायब तहसीलदार के ओहदे से वो सबकदोश हुए। उनका कहना था कि पटवारियों को कितनी दिक्कत और परेशानियां आती हैं इसका अंदाज़ा सिर्फ महकमा माल के जो मुलाजमीन हैं वही लगा सकते हैं, क्योंकि अवाम को कोई परेशानी ना आए इसका अगर पटवारी मखसूस ख्याल रखते हैं। लेकिन जब पटवारियों के पेशे को बदनाम किया जाता है तो ये सरासर गलत और बेबुनियाद है। मज़ीद इस सिलसिला में बात करते हुए किस तरह से पटवारियों ने अपना मुतालबा सरकार के सामने रखा है और जो पटवारी हिरासत में जम्मू में लिए गए हैं उनको रिहा करने का किस तरह से मुतालबा किया है और ख़ास करके इस सिलसिला में पटवारियों की हिमायत में बोलते हुए ह्यूमन राइट पीर पंचाल के चेयरमैन एडवोकेट मोहम्मद जमान ने किस तरह से तासुरात पेश किए और सबकदोश नायब तहसीलदार बशीर अहमद खाकी ने किस तरह से इन पटवारियों की जो परेशानियों पर अपना तबादला ख्याल करते हुए अपने तासुरात पेश किए हैं। आइए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। काम किया पटवार एसोसिएशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यह पटवार है, सरकार है, सरकार है। पटवार नहीं, पटवार नहीं, सरकार नहीं। और जेड के पटवार एसोसिएशन साहब के आगे झुकना पड़ेगा। सर, मैं मीडिया की वसादत से आप सबको बताना चाहूँगा और ख़ासकर मेरी ये अपील है कि आप मीडिया की वसादत से ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ तक और ये हमारी इन्फॉर्मेशन जो है यूटी गवर्नमेंट जम्मू व कश्मीर यहाँ हमारी बात पहुँचनी चाहिए कि हम जो ये सब लोग जितने भी कलमकार हैं हमारे पटवारी साथी हैं ये दरी पे बैठे हैं। इसमें आज जो मेन मकसद है वो ये है कि हमारे दो साथी खासकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जिनको पुलिस ने इलीगली डिटेन किया है। हालांकि हमारे पास जो है गवर्नमेंट की तरफ से इंक्वायरी सेल है और मैं मांग करूंगा आज मीडिया की वसादत से कि एक बोर्ड होना चाहिए जो ये चीज़ इसकी ये देखे कि वो कल्प्रिट हैं भी या नहीं हैं। जहाँ तक रही बात महकमा माल की, तो इन्हीं पटवारी और गद्दावरों ने 100 साल पुराना रिकॉर्ड आज भी हमारे मुहाफ़िज़ खानों में बिल्कुल महफूज है और हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल इंटैक्ट है। और DLRMP की स्कीम के तहत मोस्टली रिकॉर्ड 100% जो है सर्टिफिकेट दिया है ऑल डिप्टी कमिश्नर्स ने कि वो स्कैन हो चुका है। मैं चाहूँगा कि लोगों के घर से सिर्फ मसावी और आक्स के जो लोगों ने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए घर में रखे हैं उनको लेके अगर पुलिस ये कहती है कि हमने 20 और 25
लट्ठा जात जो हैं फलां जगह से पाए हैं, और किसी के घर में अगर 50,000 रुपया आज हमारी तंगी सुस्ती के लिए हर घर में, एक मजदूर के घर में भी 50,000 रुपया आता है, और वो बड़ी न्यूज़ बना के कहते हैं जी कि हमने पैसा रिकवर किया है। बड़े अफसोस की बात है कि जहां हमारे पटवारी दिन रात, अगर यहाँ पे आप विजिट करें रात के 8 बजे भी हमारे पटवारी काम करते हैं। 36 महकमा जात का काम करने वाला पटवारी जो कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन कहा जाता है। अफसोस की बात है कि हमारी इंतज़ामिया उसको इस तरीके से कुचल रही है और अपनी वाहवाही करवा रही है। हमारे जो भी काम है रूटीन से कर रहे हैं, और हमारा हर साथी जो है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारा जिस शख्स ने, जिस पटवारी मेरे ने कोई भी काम गलत किया, हम उसकी सपोर्ट में यहाँ पे नहीं है, लेकिन कोई भी बेइंसाफ़ी जुल्म जो है जो हुकूमत की तरफ से हम पे हो रहा है, हम उसके खिलाफ यहाँ खड़े हैं। और मीडिया की वसादत से मैं ज़िला पुंछ की बात करूँ तो ये रियासत हुआ करती थी किसी ज़माने में, सबसे पुरानी तहसील होने के बावजूद भी यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पटवारखाना है, जिसकी हालत अगर आप मीडिया वाले लोग इसकी वीडियोग्राफी करके बताएं, जिसके ऊपर एक पुराना किले की जो दीवारें और पत्थर गिरते रहते हैं। आए दिन हमारे लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी फायर प्रूफ हमारे लिए प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट नहीं देती है। हमारे जितने भी पटवारी साथी हैं अपनी तनख्वाह में से लोगों के घर में रेंट पे जो रखे हुए हैं कमरे, वहाँ किराया देते हैं। और आज तो लोग भी ये इनकार करके हैं कि भाई हम अपना ये बैग उठाओ, ये रिकॉर्ड उठाओ, चले जाओ, वरना क्या पता कब हमें पुलिस उठा ले और हमें भी हरास करे। मैं इंतज़ामिया से कहना चाहता हूँ कि आपके डंगे, पुल और सड़कें तो बन जाएंगी, लेकिन ये लोगों का शजरा नस्ब और जमाबंदी जिन पटवारियों ने, हमारों ने, पुराने लोगों ने, जिन्होंने अपने खून से अपना खून डोल के ये लिखा है, ये वापस नहीं आने वाला। आपने इसके लिए क्या किया है? मेरा आज मीडिया की वसादत से सवाल है यूटी जम्मू कश्मीर की हुकूमत के लिए कि आप बताएं कि कितने पटवारखाने आज तक आपने कंस्ट्रक्शन किए हैं। आप जहां तक देखेंगे कोई हमारे पास बाथरूम, टॉयलेट, कोई फैसिलिटी नहीं है। मेरी आज मीडिया की वसादत से हमारे बहुत से और भी इशू हैं, जिस तरीके से हमारी डीपीसी है जो एक रूटीन वर्क है, जो हर 6 माह के बाद गवर्नमेंट को खुद से करना चाहिए, उसके लिए आज पटवारी दरी पे बैठा हुआ है। वो डिमांड जो हमारी 10 साल से हमारी नहीं हुई है। हमारे यहाँ पे साथी 2002 का पटवारी आज 2022 चल रहा है। मैं कहता हूँ किस गुनाह की सजा दी जा रही है? फिर यहाँ पे करप्शन के गलत चार्जेस लगाए जाते हैं कि पटवारी ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। मेरी आप मीडिया की वसादत से अपील है कि इस सिस्टम को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन है, इसको स्ट्रीमलाइन कीजिए और हमारी मांगें पूरी कीजिए, वरना हमारे पटवारी जो हैं इस दरी को नहीं छोड़ेंगे। वेरी मच ऑब्वियस एंड क्लियर बिफोर यू दैट सिर्फ पुंछ के हेडक्वार्टर पे हमारे पटवारी नहीं बैठे हुए हैं। ये पूरे डिवीज़न लेवल जो हमारा जम्मू का है, जम्मू जो हमारा प्रोविंशियल लेवल के सदर हैं, उनकी कॉल पे पूरे डिवीज़न के जितने भी ज़िला हैं उनमें सभी पटवारी जो हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं और पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज जो है वो गवर्नमेंट तक पहुँचा रहे हैं। कारण ये रहा, जो आपको पहले ही पता है, कि हमारे 2 साथी जो जम्मू से अरेस्ट हुए थे, जो पुलिस ने किए थे, उनसे कोई भी इस तरह का दस्तावेज़ नहीं मिली है या इस तरह का कोई उनको सबूत नहीं मिला है कि जिसकी वजह से ये बनता था कि पुलिस उन पर रेड करे। चूँकि एक किसी प्रॉपर्टी डीलर के कहने पे कि जनाब इस पटवारी ने मुझे कोई ओरिजिनल रिकॉर्ड प्रोवाइड किया हुआ है, वो भी फेक निकला, चूँकि उसने कहीं मसावी का कोई टुकड़ा था प्रॉपर्टी डीलर के पास, वो एक्चुअली मसावी नहीं थी, वो एक ट्रेसिंग पेपर पे उसने कहीं से ऐसे ही दस्ती ड्रा किया हुआ था, ना तो साइन सिग्नेचर है और ना ही वो कोई ऑथेंटिकेटेड पेपर है। तो हमारा धरने का इन शॉर्ट यही मकसद था कि जो ये बुनियादी कारिंदा है, जिसको गवर्नमेंट की बैकबोन कहा जाता है, जो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, पर्टिकुलरली इस कारिंदे को जिसे पटवारी कहते हैं। सो हम ये चाहते हैं कि एक फ्री और फियरलेस एटमॉस्फेयर में इसको काम करने का मौका दिया जाए और सारी की सारी जो इस पर जिम्मेदारियाँ, यानी ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट की 36 डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियां इसके सर पे डाली हैं। किसी न किसी कारण से किसी भी डिपार्टमेंट का जो काम होता है वो इसको टच जरूर करना पड़ता है। तो इसको हम ये चाहते हैं कि इस तरीके से अगर हरासमेंट होगी, अगर पुलिस की रेड्स इस पे पड़ने लगी अननेसेसरली, तो मुझे लगता है कि ये एक साइकोलॉजिकली ऑलरेडी ही मरीज बना हुआ है बेचारा, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर भी, समाजी प्रेशर भी, ब्यूरोक्रेट्स का प्रेशर भी, काम का भी इस पे बर्डन है। सो हम ये चाहते हैं कि इसको ईज किया जाए और इस फोबिया और इस एक जो आपने साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है ये इस पटवारी पे डाला हुआ है, इसको कम किया जाए, ताकि ये जो आवाम सफ़र हो रही है, जो लोगों के काम सफ़र हो रहे हैं, इसके लिए कुल्ली तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, जिन्होंने ऐसे गलत फैसले लेके और इस कारिंदे को डिप्रेस करने की कोशिश की है। दैट्स वाई वी आर सिटिंग ऑन स्ट्राइक। पूरे मुसम्मम इरादे से जब तक हमारे वो साथी जो है वो सलासिल से रिलीज़ नहीं हो जाते, धरने पे रहेंगे। इसके तावन में हमारे साथ जो रेवेन्यू कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उनके सभी हजरात हमारे साथ यहाँ धरने पे बैठे हैं, शामिल हैं। इसमें एजेक भी शामिल है और दूसरी जितनी भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ की तंजीमें हैं, उन सभी की हमें सपोर्ट और सहायता जो है हमारे साथ है। हम अपने एक जेन्युइन और जायज़ मुतालबे को लेकर बैठे हैं और कुछ हमारे डिमांड्स तो ऐसी हैं कि जो दरीना 50 साल से 40 साल से ज़ायद अरसा से पेंडिंग हैं और वो स्टिल जो है वो ब्यूरोक्रेट्स के टेबल्स पे उनकी फाइलें पड़ी हुई हैं और वो नहीं हो रही हैं।
तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है गवर्नमेंट हमारी तरफ जो टेंशन है वो दे और हमारे मुतालबात जो हैं वो सॉल्व की। इसी बात 3-4 रोज़ कबल जो जम्मू में हमारी पटवार एसोसिएशन के लोग जम्मू में भी बैठे हुए हैं, वो भी हमारे भाई हैं। और आज हमने सुना है कि आज और हमने देखा भी है कि ये पुंछ पटवार खान में भी ये हमारे पटवारी हजरात जो बैठे हुए हैं। मैं बड़े अदब से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जी से गुजारिश करूँगा, फाइनेंशियल कमीशन से गुजारिश करूँगा और डिवीजनल कमीशन से गुजारिश करूँगा, खदारा ये लोग जो पटवारी होते हैं या गिरदावर होते हैं या जो रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के ऑफिसर होते हैं, ये तो अगर ये ना होंगे तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट चलेगा कैसे? जो इल्ज़ाम लगाए हुए हैं, अगर किसी एक आदमी के 2 आदमी के खिलाफ कोई जुर्म है बनता है तो उसके खिलाफ केस करके उसको सामने लाएं। लेकिन ये आप जिस तरीके से ये कर रहे हैं, बिलावजह 2 पटवारी पकड़ के ले गए, रास्ते में रखा उन्होंने, और उसके बाद एक को छोड़ दिया कर हमने सुना, दूसरे को भी छोड़ने वाले थे। तो ले दे के ये पटवारियों की इज्जत पे एक हमला है। उनकी जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उसका तो जिस तरीके से निभा रहे हैं, देखिए चाहे ये जो पटवारी हमारे जो भी गिरदावर हैं या नायब सिदार हैं, तहसीलदार हैं या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो महकमे के कारिंदे हैं, वो रिकॉर्ड को रोशनी में अगर कोई बाहर से यही हुकूमत करती है कि 30-30 हज़ार रुपया दे के रिटायर्ड गिरदावर को लाती है, नायब सिदार को लाती है, काम लेती है, और बाद में वो रिकॉर्ड लेके घर जाते हैं या बनाते हैं या काम करते हैं लोगों का या मेंटेन करते हैं। तो कल एक आदमी ने बड़ा अच्छा कहा कि एक आदमी जैकेट लगाता है साल में तो वो जैकेट घिस जाती है। तो लट्ठा मसावी जिस चीज़ की ये बातें कर रहे हैं, ये लट्ठा मसावी 2-2 साल 1.5 साल का पुराना घिस के पुराना हो गया है ये जो भी रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से बगैर तहकीकात के खुलेआम ये पर्चा लगा देना, खुलेआम उनकी इज्जत पे हाथ डाल देना है, ये मैं कहता हूँ उनके बच्चों की रोज़ी पे ये हमला है, ये गलत बात है। हम अपील करेंगे गवर्नर साहब, आप इंटरफेरेंस करें। और जिस इस किस्म की ये जो बातें हो रही हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, मैं कहता हूँ कि निज़ाम धर्म भर्म हो रहा है। आज पटवारी धरने में बैठे हुए हैं, कहीं डेली वेज वाले बैठे होते हैं, कभी कोई बैठा हुआ होता है। इसको अपने हाथ में लें और उसको संजीदगी से लें। और जितने भी बड़ा आला बाला अफसर हैं वो ऐसे काम हम देखने में आता है कि वो कर रहे हैं, कभी कुछ सुनते हैं, कभी कुछ सुनते हैं, कभी कुछ सुनते हैं। हमारी पूरी हमदर्दियाँ पटवारी जो भी जम्मू के हैं उनके साथ है, पुंछ के जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आदमी उनके साथ है। जायज़ जो मुतालबात हैं उनके लिए हमारा पूरी पुंछ के लोग उनके साथ है, तावन देंगे। और हमारी पटवारी हज़रात से भी गुजारिश होगी कि बड़े पुरअमन रहें, पुरअमन धरना दें, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हक है। और हम पूरी मैं बासीत चेयरमैन ह्यूमन राइट्स होने के नाते ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। ये जो लोग पटवारियों को बिलावजा नाजायज़ तंग कर रहे हैं और बिलावजा हरास करना, पकड़ना, उनको बिलावजा तंग करना, और ऑफिसों से भी मेरी अपील होगी डिवीजन कमिश्नर साहब से, फाइनेंस कमिश्नर साहब से, कि आप इंटरवीन करें और बिलावजा हरास ना करें, बिलावजा हरास ना करें, देखें, जांचें तब करें। हम इस मरहले में पुंछ के पटवारी एसोसिएशन के साथ जो धरने पे है या जम्मू में जो बैठे हैं, बिल्कुल हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। और जायज़ अगर उनके दवाल तो उनको पूरे करना चाहिए हुकूमत को। तो इसमें आप मीडिया हज़रात का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि लोग परेशान हो रहे हैं। अब ये धरने में बैठेंगे तो किसी बच्चे ने फार्म भरना है, किसी को सर्टिफिकेट लेना है, तो वो कहाँ जाएंगे? ये नुकसान हो रहा है, इसकी तरफ तवज्जो दें। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक पटवारी जो कि 36 महकमों का काम करता है और रात दिन पटवारी ऐसा मसरूफ़ रहता है। क्योंकि मैं खुद नायब से रिटायर हुआ हूँ और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पटवार एसोसिएशन पुंछ भी रहा हूँ और रियासती सतह पर मैं एसोसिएशन में मैंने काम किया है। ये मजबूरियाँ मैं बखूबी जानता हूँ। एक पटवारी जो 36 महकमों का काम करता है, उसको टाइम ही कहाँ होता है दिन को, कभी कहीं मौके पर जाना, कभी कहीं किसी डिपार्टमेंट के साथ काम करना, और वो रिकॉर्ड लेकर रात को काम करे घर पे जाकर, तो उसमें कौन सा जुर्म हो गया और उस पर उन्होंने FIR लाज की और वहाँ से रिकॉर्ड बरामद करना, ये गलत बात है। इसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। अलबत्ता अगर कोई रिकॉर्ड कहीं किसी ने मिस किया है, कोई मुजरिम है, उसकी तहकीकात की जाए, तहकीकात के बाद उसके खिलाफ एक्शन किया जाए। लेकिन आम पटवारी को उठाकर किसी को घर से उठाना, किसी कोई अच्छा। एक दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ, अगर एक पटवारी किसी रिटायर्ड पटवारी या गिरदावर को बिठाता है, वो काम करवाता है उससे, क्योंकि जमबंदी का इतना ज़बरदस्त एक ज़ोर था जमबंदी लिखने का FC साहब की तरफ से और ड्यूकम साहब की तरफ से, तो लोगों ने घरों में लोग बिठाए और रिटायर्ड पटवारी बिठाए, उन्हें उनसे काम करवाया और जमबंदियाँ जो है मुकम्मल करवाएं और उस पर लोगों को अप्रिशिएट किया गया, उन लोगों को, उन पटवारियों को इनामात दिए गए। तो उसके बावजूद अब उन्हीं लोगों को उठाकर पर्चा लगाकर उनको अंदर कर रहे हैं और उनके खिलाफ FIR लाज कर रहे हैं। बड़ी दुख की बात है ये। इसकी हम जितनी हम मजम्मत करें उतनी कम है।
रहा सवाल जम्मू की पटवार एसोसिएशन की पटवार हम जो बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, हम उनके साथ बिल्कुल शाना बशाना साथ है। इसी तरह से पुंछ में अगर सुना है कि आज यहाँ भी धरने पर बैठे लोग हैं और यहाँ की भी ये मजबूरियाँ हैं, यहाँ का रिकॉर्ड बिल्कुल नामुकम्मल है। और फिर एक और बात मैं आपको कहूँगा, ऐड करूँगा कि रिकॉर्ड अनसेफ है। लोगों के घरों में कहीं कमरों में रखा है, पटवार खानों का कोई नामो निशानी नहीं है। अगर कहीं पटवार खाने हैं तो वो टूटे फूटे हैं, खिड़कियां खुली हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, तो पटवारी कहाँ रखेंगे। और बारिश में वो सारा रिकॉर्ड डिस्टर्ब खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, लट्ठे की तबाही हो जाती है। कहते हैं लट्ठे गायब है, कहाँ गायब हैं। 35 साल से कबल ये 60 साल से कबल ये एक बंदोबस्त हुआ है, एक 8/8 में बंदोबस्त हुआ था, उस वक्त ये मसावी बनी थी। उसके बाद आज तक मसावियाँ नहीं बनी हैं और वो कहाँ मसावी रहेगी, स्याही खत्म हो जाती है, वो टूट फूट जाते हैं। तो ये बड़ी दुख की बात है। मैं बड़ी अदब से गुजारिश करूंगा डिप्कम साहब, एफसी साहब और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि इस मसले पे फौरी तौर पर, जैसे कि मुझसे पहले यहाँ पे इंटरव्यू हुआ, यहाँ पर बार एसोसिएशन के एक मौजूद शख्सियत जनाब जमान साहब ने इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा कहा उन्होंने कि कम से कम इसकी तरफ ध्यान दो, ताकि लोगों के मसाइल जो हैं जितने ज़्यादा उभरेंगे उतनी ज़्यादा परेशानी होगी गरीब लोगों को।